हाय नमस्कार। तो जैसा मैंने आपको कल शाम को शॉर्ट में प्रॉमिस किया था कि एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अबाउट राजस्थान। सो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ मेजर चेंज हुआ है राजस्थान के लास्ट ब्रोशर से। तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि राजस्थान में एनआरआई स्पॉन्सर सीट अभी भी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट। तो राजस्थान में एनआरआई स्पॉन्सर सीट है अभी भी। और पर फिलहाल जो दिक्कत की बात है वो ये है कि जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है उसमें फिलहाल गीतांजलि जीरो दिखा रहा है, जो एक हवा चली रही है। ये बाकी सीटें, और इसी माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत लोग राजस्थान में कंफ्यूज होते हैं। तो पहले इन्फॉर्मेशन बुकलेट पे चलते हैं जी। जैसा कि आप जानते ही हैं, राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कई कई जगहों पे मैनेजमेंट सीट होती है। ये जो मैनेजमेंट सीट होती है ना, सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल के लिए होती है, जहाँ हम जानते हैं वो फीस 9.5 लाख रुपए साल की होती है। तो ये जो सीट्स होती है ना मैनेजमेंट, दीज आर बेसिकली ओनली एंड ओनली फॉर राजस्थान डोमिसाइल। तो कोई अगर आप राजस्थान के बाहर के नहीं हैं और कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है ये सीट दिलाने की, तो समझ जाइए दिक्कत होती है। कभी कभार आपको पता भी नहीं चलता और आपके बिहाफ पे एक डोमेस्टिक सर्टिफिकेट लगाया जाता है जो कि ऑफकोर्स नकली होगा। तो सोच समझ के आगे बढ़िए। एनआरआई सीट्स सिर्फ 3 कॉलेजों में नहीं है। तो सबसे पुराने हैं एसएमएस जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। आरयूएचएस में भी है, कोटा में है, अजमेर में है, आरएनटी उदयपुर में है। और आप कुल मिला के देखेंगे तो इतनी सारी सीटें हैं कि जस्ट क्वालिफाइड बच्चे को भी सरकारी सीट मिल सकती है। तो कुछ लोग टाइटल ऐसा बनाते हैं ना, जस्ट क्वालिफाई स्कोर पे सरकारी सीट पाए, वो बेसिकली इसी को इसी स्टेट की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि राजस्थान स्टेट में जस्ट क्वालिफाई भी सरकारी एनआरआई के थ्रू मिल जाएगा। फिर प्राइवेट कॉलेज की बात करते थे कि हर एक जगह 2 सीट होती है, जर्नल सीट, मैनेजमेंट सीट। आई थिंक उन्होंने नाम चेंज करके बहुत अच्छा किया फिर से। मैनेजमेंट सीट डजंट मीन कि किसी मैनेजमेंट के हाथ में, इट इज़ बेसिकली ना, सिंपल भाषा में सस्ती सीट, महंगी सीट। और फिर से मैं बताऊं तो मुझे किसी कॉलेज वाले ने कहा था कि उनके पास ना ऑप्शन थी 7-8 साल पहले कि वो एनआरआई सीट लेते या मैनेजमेंट लेते, तो उन्होंने मैनेजमेंट लेना पसंद किया ताकि भाई एनआरआई के पेपर्स का टंटा ना पड़े। और सस्ती फीस, महंगी फीस, आप समझ लीजिए। हर सीट पे पहले 2 राउंड तक राजस्थानी का ही हक है। ओनली राजस्थान डोमिसाइल कैन फिल अप द फॉर्म जो इस समय खुला हुआ है। अदर देन दीज सीट्स, किसी को सरकारी एनआरआई चाहिए तो वो आउटसाइड राजस्थानी अभी से एलिजिबल है। लेकिन अगर ये वाली सीटें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल राउंड 1 और 2 में। और राउंड 3 में भी जो पहली प्रायोरिटी होती है वो राजस्थानी बच्चे की होती है। दैट मीन जब राउंड 3 भी आ जाता है ना, तो अगर 8 लाख रैंक, 10 लाख रैंक वाला जनरल कैटेगरी का राजस्थान का बच्चा है, किसी भी कैटेगरी का, उसको पहले सीट मिलेगी, बजाएगी 2.5 लाख रैंक वाले बाहर वाले को। और इसी वजह से जो मैं हमेशा कहता हूँ, खासकर इस पर्टिकुलर कॉलेज में, महात्मा गांधी जयपुर में, उम्मीद ही नहीं है कि राजस्थान के बाहर के किसी बच्चे को ये कॉलेज मिल सकता है, चाहे सस्ती सीट चाहे महंगी सीट। एक और चीज़ जो मैं हमेशा सलाह देता हूँ, देखिए खासकर जो राजस्थान की जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, बिकॉज ये जो जनरल सीट होती है, क्योंकि ये सस्ती फीस है, तो इस पर स्टेट के कैटेगरी रिजर्वेशन भी होती हैं जो कि राउंड 2 तक कायम रहती हैं। बट काफ़ी एसटी एससी की सीट्स राउंड 3 में नॉर्मल सीट बन जाती है। बट फिर से अलॉटमेंट में पहला हक राजस्थानी का होता है। इसलिए राजस्थानी बच्चे 7-8-9 लाख रैंक वाले भी अगर पेशेंस से बैठे होते हैं तो उनको राउंड 3 में इनमें से किसी कॉलेज में जनरल सीट मिल जाती है। क्योंकि जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते ना। 1+ तो देखिए राजस्थान में मिनिमम बजट है ही, हॉस्टल मिला के। ऑफ कोर्स इट गोज अप टू 1.67 फॉर वी नो वन ऑफ द कॉलेजेस। तो 1 CR भी कम तो होता नहीं है। लेकिन इस बार जब से यूपी की फीस बढ़ गई है, देखते हैं कि लोग कंफर्टेबली उस फीस को देंगे, इवन जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होंगे। तो फिर भी राउंड 3 में भी पहला हक उन्हीं का होता है। इसलिए जो भी सीट राउंड 2 के बाद भी बची होती है, जर्नल सीट, सॉरी मतलब ये सस्ती वाली सीट, तो ये पहले अनरिजर्व कैटेगरी राजस्थानी ले लेते हैं, चाहे 9 लाख रैंक हो, 10 लाख रैंक हो। एंड देन फिर वो बाहर वालों को मिलेगी। ओके। जनरली स्पीकिंग जो रिसेंट ट्रेंड रहा है, अमेरिकन, अनंता, गीतांजलि तो आप जानती है, JNU, निम्स, बहुत मुश्किल है कि इनकी जर्नल सीट आउटसाइड राजस्थानी को मिले। ध्यान रखिएगा, आउटसाइड राजस्थानी को इनकी सिर्फ मैनेजमेंट सीट मिल सकती है, इसकी तो कुछ नहीं मिल सकती। और इन कॉलेजेस की जर्नल भी मिल जाती है। इन कॉलेजों की लास्ट ईयर तक जर्नल सीट मिली है। लेकिन अब चूंकि गीतांजलि गायब हो जाएगा अगर सिस्टम से, तो जो उसकी जो जर्नल की 222 सीटें हैं जो राजस्थानी बच्चे लेते थे, शायद वो फिर इनको लेंगे। तो बहुत टाइट हो सकता है मामला
जनरल सीट ऑफ राजस्थान के लिए सभी बच्चों के लिए, क्योंकि लो बजट वाला मैटर तो है ही ना। ओके, सिर्फ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिमिलरली BDS लॉजिक सेम चलते हैं, किसी जगह NRI सीट नहीं है, हम जानते हैं एक ही सरकारी कॉलेज है बस जो RUHS है, जहाँ इस ज़माने में ऑफलाइन राउंड होता था काउंसलिंग का 2023 तक। फिर ये सारे कॉलेज है, सेम लॉजिक है जी, सस्ती फीस महंगी फीस कोई फ़र्क नहीं है। एकलव्य ने अपनी महंगी फीस छोड़ दी है। ये जो कोटपुतली कॉलेज आता है जब आप दिल्ली जयपुर के रास्ते में जाते हैं, उदयपुर में आप जानते ही हैं दर्शन डेंटल कॉलेज है, गीतांजलि डेंटल कॉलेज है, उसके अलावा पैसिफिक के दोनों है डेंटल कॉलेज हैं, और फिर एक आरा डेंटल कॉलेज है जो पिम्स उमरदा के रास्ते में ही पड़ता है। जयपुर में आ जाएंगे तो आपको जानते ही हैं कि फेमस राजस्थान डेंटल कॉलेज है, जोधपुर में व्यास डेंटल कॉलेज है, गंगानगर में 2 डेंटल कॉलेज हैं, और लास्ट ईयर भी कोशिश कर रहा था सुरेंद्र डेंटल कॉलेज MBBS के सीट्स लेने के लिए, राइट। अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आप खासकर राजस्थानी बच्चा भरेगा तो कौन कौन को राजस्थानी कोटा मिल सकता है, क्योंकि ना बहुत आप लोग फिर से कंफ्यूज होते हो बाद में कि सर वो बच्चा डोमिसाइल तो था नहीं राजस्थान का, पर उसको राजस्थान की स्टेट वो सीट मिली हुई है। देखिए, इन सब बच्चों को राजस्थान की सीट मिल सकती है, मतलब दे ऑल आर क्वाजी डोमिसाइल। तो सबसे बड़ी बात है ये देखिए, अब ये हो गया जो बच्चों के पास बोनाफाइड राजस्थानी का वो है सर्टिफिकेट, तो आपको ना हमेशा कैटेगरी 2 चुननी चाहिए, क्राइटेरिया 2 अपने लिए, ठीक है ना। क्राइटेरिया 1 में चुन लेना, तो फिर आपको बहुत सारे कागज चुनने पड़ेंगे, फादर मदर का आधार कार्ड सब कुछ, सीधा ये चुनिएगा और खाली अपना बोनाफाइड रजिस्टर सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। ओके, जैसा मैंने कहा एज फार एज राजस्थानी स्टूडेंट इज कंसर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा 2 चुनिए। और 3 से 10 भी बहुत सारे हैं, जिसमें आप ये भी देखिए कि अगर आप बाहर का इंसान वहाँ पर सिर्फ जॉब कर रहे हैं, देखिए इंडियन डिफेंस के लिए बहुत सुविधाएं हैं, पर जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो ये तो फिर भी हाई कोर्ट है, वो कहाँ गया लेक्चरार इन कॉलेज, ये देखिए, परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड दैट एम्प्लॉयज वर्क इन राजस्थान फॉर 3 ईयर। इस कैटेगरी के लोगों को भी राजस्थान का डोमिसाइल का बेनिफिट मिल जाता है। ऑफ कोर्स उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनेगा उनका, बट इन पेपर्स के माध्यम से वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और इन सब का फॉर्मेट भी है वो नीचे इसलिए एनेक्सर्स में लिखा होता है, ठीक है। फिर ये आ गया, ये परफॉर्मा जो बोला होता है, परफॉर्मा नीचे जाएंगे दिखा दूंगा आपको। अदर्स भाई जो राजस्थान के बाहर के हैं, अब आ जाइए NRI स्पॉन्सर्ड अलाउड है जी, ठीक है ना, बड़ा सिंपल, बल्कि इनका ये फॉर्मेट बनवाते हैं परफॉर्मा 4 और 5, जो कि आपको अभी नीचे दिखा देंगे। जैसे ही हमने कहा, ये लोग क्या करते हैं, राउंड 1 और 2 में तो साथ साथ काउंसलिंग चलती है NRI की, लेकिन राउंड 3 में NRI की पहले कर लेते हैं, ताकि जो NRI सीटें बच जाती हैं फिर वो राउंड 3 में रिस्पेक्टिव कॉलेज की गवर्नमेंट सीट बन जाती है। ओके, तो जो भी डीम्ड के कागज लेके घूम रहे थे डीम्ड के लिए NRI स्पॉन्सर्ड 1 वाले, आप जस्ट क्वालिफाइड स्कोर पे भी राजस्थान की सरकारी सीट का ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए, यू कैन इमीडिएटली कॉल अस ऑन 9643362320 फॉर आवर पेड काउंसलिंग पैकेजेस। जैसा कि मैंने कहा, हर जगह कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, जो यहाँ की जनरल सीट्स थी प्राइवेट कॉलेज में भी, और ये सब सीटें राउंड 3 में मिल जाती हैं अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को। मैं राजस्थान डोमिसाइल की बात कर रहा हूँ। सीट मैट्रिक्स आ गया, फी डिटेल अभी होम पेज पे आ जाएंगी, ये सारे पेपर्स हैं जो चढ़ते हैं, चॉइस फिलिंग जैसे दुनिया में हर जगह करते हो वैसे ही आपको करनी है, अपग्रेडेशन रूल वैसे ही हैं जैसे हर जगह होते हैं। राजस्थान में एक और फायदा होता है कि दूसरे स्टेट के कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चे भी आ सकते हैं। दैट मीन्स अगर इस साल 144 113 नंबर है ना, तो अगर आप 118 नंबर वाले हैं तो आपको राजस्थान में ऑफकोर्स प्राइवेट ही मिलेगा, सरकारी तो मिलेगा नहीं, लेकिन चाहे आप NRI सीट लें, चाहे MBBS नॉर्मल प्राइवेट में लें, चाहे BDS लें, आप एलिजिबल होते हैं। क्योंकि जैसे अब यूपी में जा ही नहीं सकते, कर्नाटका में जा ही नहीं सकते, मध्य प्रदेश में जा ही नहीं सकते, लेकिन हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, इन राज्यों में आ सकते हैं अगर आप अपने राज्य के कैटेगरी क्वालिफाइड बच्चे हैं। बॉन्ड आप जानते हैं सिर्फ, ये देखिए, ये मैं हमेशा जो आपको समझाता हूँ कि बैंक गारंटी का प्रोविज़न है राजस्थान के कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, जो कि अभी आपको हर वेबसाइट पे मिल जाए कॉलेज की, उसके हिसाब से आप चॉइस फिलिंग कीजिए सोच समझ के कि बैंक गारंटी आप दे सकते हैं नहीं दे सकते। ये फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स राजस्थान ने सीरियसनेस को लाने के लिए, जो ये 2 लाख उसके लिए होता है जो राजस्थान की पेड सीट के लिए है, मतलब जो राजस्थान डोमिसाइल गवर्नमेंट कॉलेज की पेड सीट, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो 50,000 भरना, तो
सिर्फ BDS भरना है, सब सरकार, इवन प्राइवेट में सिर्फ 10,000 रुपये भरने हैं। NRI सीट चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो 5 लाख भरने हैं डिपॉजिट, ध्यान रखिएगा। ओके, सेम है, राउंड 1 फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही जो हर जगह रूल चल रहा है कि अगर स्टे वैकेंसी में आपको सीट मिलती है, आप ज्वाइन नहीं करोगे तो अगले साल आप उस काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। कोई ज्वाइनिंग आपको पता ही है हर जगह, राजस्थान की कॉलेजों की SMS जयपुर में ही होती है। और ये सारे परफॉर्मर्स आ गए जो आपको बताया था कि अगर जो आपको 1 to 10 दिखाए थे ना, तो उसके हिसाब से आपको ये सारे भरवाने हैं अपने अपने। ये देखिए NRI का बहुत सिंपल, इनके 2 परफॉर्मर्स होते हैं, ये इंडिया में बनेगा, एक बाहर बनेगा, और ये आपका फैमिली ट्री वाला जो इंडिया में बनेगा, बहुत सिंपल है। और सेम वही पासपोर्ट वगैरह जो बेसिक NRI डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बॉन्ड आप जानते हैं राजस्थानी कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में बॉन्ड है, 10 लाख का बॉन्ड है, 2 साल की सर्विस है, तो वो आपको बनवाना होता है। ये नॉर्मल एक अंडरटेकिंग है जब आप सीट ज्वाइन करने SMS जयपुर जाते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं जी। फिलहाल गीतांजलि, अगर गीतांजलि देखिए नहीं आएगा तो स्टेट सीट पे बहुत प्रेशर आ जाएगा, JNU पे, अमेरिकन पे, अनंता पे, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर सारे बच्चे इन्हीं कॉलेजों को लेंगे ना। जो लोग गीतांजलि के मुकाबले कॉलेज देख रहे हैं वो व्यास और JIT तो जाएंगे ही नहीं, और गीतांजलि की स्टेट फीस जो देने को तैयार था वो सब कॉलेज अफोर्ड कर ही सकता है। सो अपनी प्लानिंग बहुत सोच समझ के कीजिए। मैं राजस्थान के डोमिसाइल के बच्चों से भी अपील कर रहा हूँ, और जो बच्चे बाहर के हैं जो राजस्थान की मैनेजमेंट सीट राउंड 3 के भरोसे बैठे हुए, तो उनको भी बहुत सोच समझ के अपनी प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। ओके, तो ये है राजस्थान की समरी। जैसा मैंने कहा, NRI फर्स्ट ब्लड स्पॉन्सर्ड लिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। गीतांजलि एज ऑफ नाउ बाहर है, बट आई रियली लाइक गीतांजलि से कॉलेज। और आप जानते ही हैं, मतलब वीडियो में बोलना ठीक नहीं है कि किन कारणों से उसका नाम आ गया है। इंडिया में अगर आप अच्छा भी काम करते हो तो भी यू हैव टू ग्रीज द पाम्स, और उस चक्कर में जो गीतांजलि इतना बढ़िया कॉलेज कैंपस जयपुर में बनाया है वो भी अटक गया, इस साल नहीं आया है। आई होप ये मैटर रियली सॉल्व, और खासकर कॉलेज लाइक KLE, बेलागावी एंड गीतांजलि, दे आर लाइक ग्रेड 1 कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो ये भी अगर दिक्कत में आ जाएंगे तो फिर बच्चे लोग अच्छे मेडिकल कॉलेज में कैसे जाएंगे। और हमदर्द का तो खैर दूसरा इशू चल रहा है, उसका तो किसी CBSE से, CBI या NMC के किसी नॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो तो इंटरनल फैमिली मैटर है। ठीक है, तो एक बार अभी भी लगता है मुझे फीसिस फाइनल हो रही है वेरी फ्रेंकली। और फिर से अगर आप नोटिफिकेशन पे आपको समझाऊँ तो एक अजीब सी चीज़ यही है कि जैसे अभी तक ना डिपॉजिट स्टार्ट नहीं हुई, जो तो आपने देखा ना 50,000, लाख, नहीं 50,000, हाँ 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, बहुत टाइप का डिपॉजिट था ना। इवन गवर्नमेंट शीट के लिए 50,000 का था, तो यहाँ भी लिखा हुआ है। तो 27, मतलब कल से शुरू हो गया, आज से लेके 1 तारीख तक शाम तक है। कोशिश कीजिए आप 31 तारीख तक निपटा लेने की अपना, विच इज़ थर्सडे। डेफिनेटली वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर फ्राइडे। अब इसका मतलब ये होता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं। कभी कभार ना हम लोग पार्ट 2 पूरा भरते ही नहीं है राजस्थान के फॉर्म में। कोई लास्ट में मुझे बच्चा मिला था, पार्ट 2 में ना बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, और वो आपको ना पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरे करे कि नहीं करे हैं। फिर एक लास्ट बटन आता है, उसमें लिखा आता है फाइनली सबमिट। जब आपने सबमिट किया तो होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, अभी राजस्थान की साइड पे देखिए, अभी तक ये तो चल रहा है पार्ट 1, आप पार्ट 2 पूरा भर देंगे, आपको ना पता ही नहीं चलता कि आपने भरा है कि नहीं भरा है, क्योंकि ये लॉगिन आपको मिलेगा जब आप पार्ट 1 भरते हैं। पार्ट 1 बहुत सिंपल होता है, ये इस तरह से चलते हो आप। पार्ट 1 बहुत बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आपसे 2,500 रुपये लेके पार्ट 1 सबमिट हो जाएगा, आपको ID मिल जाता है, उससे आप पार्ट 2 भरते हो। अब दिक्कत क्या होती है पार्ट 2 भरते समय, खासकर राजस्थान वाले में, जैसा मैंने कहा, आपको ना यही नहीं पता चलता कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत देख ही लेगा, लास्ट में आपको 6-7 ना वो हेडिंग्स आते हैं, जिसके बीच में एक डॉक्यूमेंट अपलोड का भी आएगा, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। अगर आप 10th 11th मार्कशीट, में आपको हमेशा समझाता हूँ राजस्थान में क्यों हम, जितने मेरे क्लाइंट्स से हम शुरू से कहते हैं कि 11th की मार्कशीट रखिए, क्योंकि राजस्थान में 11th मार्कशीट इज मस्ट। आंध्रा तेलंगाना में आपको पता है 6th 7th 8th 9th की मार्कशीट भी मस्ट है, चाहे आप उस स्टेट के नहीं है। वी डोंट वांट एनी रिजर्वेशन ऑफ बेनिफिट। वो तो इसलिए पूछते हैं ना कि रूरल एरियाज में आप पढ़े हो, लेकिन आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाते।
ऐसे ही राजस्थान में अगर आपने 11th की मार्कशीट नहीं चढ़ाई, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो 11th की मार्कशीट होनी चाहिए। और फाइनल सबमिट का जो फॉर्म होता है वो लोगों को पता ही नहीं चलता है, तो वो ढंग से भरना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। और सब जब काम खत्म हो जाएगा तो पता चलेगा, क्योंकि इस जो पार्ट 2 है इसकी डेट है वो 1 तारीख। तो आप पार्ट 1 करेंगे 2,500 रुपये देंगे, पार्ट 2 करेंगे वो आपको 1 अगस्त तक ख़त्म करनी है। एंड देन एक्चुअली डिपॉजिट का जो टाइम है ना वो 5 से लेके 7 तारीख तक है। तो फिर से मैं बोलूँगा 5 और 6। और यही मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप में से कई राजस्थानी भी होंगे जिन्होंने ड्यूड भरा होगा। दैट इज हाउ डेट्स बिकम इंपॉर्टेंट। 5 तारीख को से आपको डिपॉजिट देना है, थैंकफुली अभी नहीं देना, तो आपने फॉर्म भर लिया, 2,500 रुपये दे दिए। लेट्स एमसीडी का रिजल्ट टाइम से फाइनली आ गया, 4 तारीख को, या सॉरी 3 को आना है। आ गया रिजल्ट, आपको मनचाहा कॉलेज मिल गया। अब राजस्थान में अपने 5 लाख मत फंसाइएगा यार, है ना। अगर जो राजस्थानी स्टेट के बच्चे भी हैं, अगर आपको अच्छा कॉलेज ड्यूड में मिल गया, जस्ट गेट आउट ऑफ द काउंसलिंग। यूपी आपने भर रखा है जिसका अगेन एक्सपेक्टेड रिजल्ट 5 को है, हिमाचल है जिसका रिजल्ट 6 को है। तो आप टाइमिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वही हम अपने क्लाइंट्स को लगातार बताते हैं जो हमारी लिस्ट में होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए सच बताऊं तो असली काउंसलिंग की फ़ीस दी जाती है, नॉट अबाउट नोटिफिकेशन एंड फीस स्ट्रक्चर की। ये जो टाइमिंग होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने शुरू कर देते हैं। जब आपको मैं बार बार समझाता हूँ ऑप्टिमल सीट लेनी है और खाम खाम में पैसे नहीं फंसाने हैं। जब आपने जल्दबाजी में 5 तारीख को राजस्थान को 5 लाख दे दिए, वो डूबेंगे नहीं आपके पैसे, पर वो पैसे वापस आएंगे अगले फरवरी मार्च में। तो आपके 9 महीने तो पैसे अटक गए। तो 5 लाख में 9 महीने का नुकसान ही समझ लीजिए हो गया ना, 50,000 रुपये और साथ ब्याज का। और साथ में कभी कभार रेयर केसेस में आपका वो पेमेंट ही अटक जाती है, फिर वो रिफंड के लिए चक्कर काटते रहो जयपुर जाके। तो इसलिए डेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज से नेवर वेट फॉर लास्ट मोमेंट, बट समटाइम वी कैन ऑल्सो वेट, बट कीपिंग एवरीथिंग ऑल द वर्क इन ऑर्डर। तो हमारे स्टूडेंट थे जो यूपी के लिए लेट्स से डबल मैंडेट थे, तो हमने को रजिस्ट्रेशन कर दिया, 2,000 रुपये दे दिए। फाइनली उन्होंने डिपॉजिट कल सुबह ही दिया, 28 तारीख को सुबह। अब मन बना लिया यूपी जाने का। तो बाकी सब काम हो रखे हैं, तो ठीक है। 2 बजे तक का टाइम था, वो तो बाद में एक्सटेंड हो गया है। तो उन्होंने सुबह 10 बजे फाइनली डिसाइड किया कि पैसा देना है कि नहीं देना है। तो जिस सेम राजस्थान का ये आज कल में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तो खासकर राजस्थान डोमिसाइल वाले हैं। और बीच में अगर देखें आप एनआरआई के कैंडिडेट हैं, या पी फिजिकल हैंडीकैप के हैं, या डिफेंस वाले जो हमने भी जिक्र किया, फिर आपको 4 तारीख को पहले जयपुर में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। ओके। तो ये सब चीज़ें हैं आप सबके लिए अबाउट राजस्थान। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, द रियल जॉब ऑफ अ गुड काउंसलर इज टू मेक श्योर टू गेट यू द ऑप्टिमल सीट बाय प्लेइंग अराउंड दीज डेट्स, ट्राइंग टू सेव योर डिपॉजिट्स, ट्राइंग टू सेव योर मनी, कि आपके पैसे ना खराब हो, ना फंसे, ना साल के लिए अटके, और आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। जैसा मैंने कहा कि इसलिए एवरी डे बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस, और इसलिए ऑप्टिमल सीट पाने के लिए ही ज़रूरी होता है टू हैव द राइट काउंसलिंग सर्विसेज, नॉट द एजेंसी सर्विसेज। ठीक है, हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320 फॉर अवर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।